बीते सैकड़ों सालों में ईसाइयों के अलग अलग गुट इसे हटाने पर कभी राजी नहीं हो पाए। ये एक सिंबल बन गया है कि किस तरह सदियों के मतभेद ने इसे लापरवाही का शिकार बनाए रखा और अब ये टूम खतरे से घिर गया है। टूम के ऊपर बने शेल्टर एरिक्यूल के गिरने का खतरा पैदा हो गया है। जो स्ट्रक्चर जीसस के पवित्र मकबरे को बचाने के लिए बनाया गया था, वही अब गिरकर इसे तबाह कर सकता है। ऐसा पहली बार नहीं है कि एरिक्यूल को मरम्मत की जरूरत पड़ी हो। यह कई बार तबाह हुआ और फिर से बनाया गया। ये इमारत शुरू में लकड़ी से बनी हुई थी, जो बहुत अच्छी नहीं रहती अगर सैकड़ों हजारों पिलग्रिम्स कैंडल्स लेकर यहाँ आते हो। ये करीब 5 बार जल चुका है। मौजूदा एरिक्यूल ज्यादा मजबूत ठोस मार्बल से बना हुआ है, लेकिन इसे बने 200 साल हो गए हैं और बरसों की लापरवाही का असर अब साफ दिखने लगा है। दशकों तक ये स्ट्रक्चर खराब होते स्टील बार्स के जाल पर टिका रहा, जो इसके चारों तरफ एक सपोर्टिंग केज का काम कर रहे थे। जब मैंने पहली बार देखा था एरिक्यूल को, तो सोचा कि ये क्रिश्चियनिटी की सबसे पवित्र जगह कैसे हो सकती है। वो किसी पुराने ट्रेन स्टेशन जैसा दिखता था, जहाँ ऊपर से गंदगी टपकती रहती है। आप देख सकते हैं कि मार्बल में ढकी वो इमारत आगे की तरफ झुकनी सी शुरू हो गई है। उसे देखकर मुझे धक्का लगा और मैंने कहा कि ये ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। जिस दिन से यह बना था, तब से लाखों पिलग्रिम्स यहाँ आते रहे हैं और इसने बेशुमार कैंडल्स के धुएं और गर्मी को झेला है। अब ये बेहद कमजोर हो चला है। अगर ये एरिक्यूल गिर गया तो अंदर मौजूद कई इंसान घायल हो सकते हैं या फिर मर सकते हैं। लोकल पुलिस ने वार्निंग दी है कि वो टूम को बंद कर सकते हैं। मरम्मत का वक्त तेजी से निकला जा रहा है। आने वाली तबाही के खतरे ने जमाने से चले आ रहे रवैये में बदलाव लाजमी कर दिया है। पेट्रियार्क्स यानी इन तीनों धर्म गुरुओं को आगे आकर साइंस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। वो टेक्नोलॉजी एथेंस के वैज्ञानिकों की एक टीम से आई है। ये वैज्ञानिकों की वो टीम है जिसने इस्तांबुल के आया सोफिया की फिर से मरम्मत करके शोहरत कमाई थी। जैसा कि आप जानते हैं कि कल्चर और हेरिटेज ग्रीस की वर्ल्ड हेरिटेज में अपना योगदान दे रही है और हमें प्राउड है कि हमने ऐसी नो हाउ तैयार की है, ऐसी इनोवेशन की है जो कल्चर और हेरिटेज की प्रॉब्लम का पता लगाकर उसे बचा सकती है। जेरूसलम पहुंचकर प्रोफेसर मोरोपोलो को लगता है कि यहाँ सिर्फ टेक्निकल स्किल से काम नहीं चलने वाला। तो क्या वो किसी प्लान पर अलग अलग लीडर्स की रजामंदी लेने के लिए बेहद पेशेंस और डिप्लोमेसी से काम चाहिए होगा। ऐसे चर्च में उनका काम और भी चुनौती से भर जाता है, जहां हजारों साल से पेट्रियार्की का बोलबाला रहा हो। शुरू में तो लोगों के दिमाग बहुत सेट थे। कुछ ऐसे भी लोग थे जो इस चीज को मानने से इनकार कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता, ये इस तरह से नहीं होगा, ये उस तरह से नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है कि साइंटिफिक इंटेंसिटी प्रोफेसर एंटोनियो मोरोपोलो की, उन्होंने कहा कि स्टेप बाय स्टेप इसे करते हैं।